बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुश आमदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। प्यारे बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है, इसलिए आज की वीडियो में आपको 21 रमज़ानुल मुबारक से लेकर 29 रमज़ानुल मुबारक के दरमियान किए जाने वाले खास अमल और वजीफे के बारे में बताने जा रहा हूँ। बस 2 मिनट का ये अमल है और इस 2 मिनट के अमल को आपने उंगलियों पर कर लेना है और उसके बाद जो करिश्मे और मौजे आपको नजर आएंगे, आप खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे। इस छोटे से अमल को जरूर कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा, हर परेशानी और मसला दूर हो जाएगा, रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला से आप इस अमल को कर लेने के बाद जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत या किसी भी दुआ को कबूल करवाने के लिए इस छोटे से अमल को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कर सकते हैं। रमजानुल मुबारक बहुत फजीलत और बरकत वाला महीना है। रमजान का शुमार अल्लाह ताला के पसंदीदा महीनों में होता है। कुरान पाक में जितनी भी आसमानी किताबें हैं, अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक के महीने में ही उनका नजूल फरमाया है। रमजानुल मुबारक के 3 अशरों में से 2 अशरे तो गुजर चुके हैं, लेकिन ये तीसरा अशरा शुरू हुआ है जो कि पिछले दोनों अशरों से ज्यादा मुबारक और ज्यादा अफजल और फजीलत वाला अशरा है। इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि किसी भी सूरत में रमजानुल मुबारक का ये तीसरा अशरा आप जाया मत करें और इससे पूरा फायदा उठाएं। शब्बे कदर भी इसी अशरे की किसी ताक रात में आती है। शब्बे कदर यानी लैलतुल कदर, यानी वो रात जिसमें की गई इबादत 1000 सालों की गई इबादत से ज्यादा अफजल है। अब बात कर लेते हैं आखिरी अशरे के खास अमल की। इस अमल को आप 21वें रोजे से लेकर 29वें रोजे के दरमियान कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के इस खास अमल के बारे में बताऊं, आपको ये चीज बावर करवाने के लिए कि ये अमल कितना ताकतवर है और इस अमल को अगर आप पूरा यकीन और ईमान रखते हुए अल्लाह ताला पर कर लेते हैं तो किस तरह से आपकी तकदीर बदलेगी और किस तरह से आपको मोइज़ात नजर आएंगे, सिर्फ ये बताना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि मैं अपने दादा के दौर से देखता आ रहा हूँ कि मेरे दादा ने जिसको भी इस अमल के बारे में बताया है और उसने इस अमल को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बताए गए तरीके से और अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल रखते हुए कर लिया है, तो जो अगला आने वाला साल है वो उसके लिए कामयाबी का साल बन गया है। उसकी जितनी भी हसरतें थी, दुआएं थी, जितनी भी उसकी हाजतें थी, इस तरह से उस साल में कबूल हुई हैं जिस तरह से कबूल होने का हक बनता है। इसलिए पूरा तवक्कुल और यकीन रखकर अल्लाह ताला पे आपने आखिरी अशरे में इस अमल को कर लेना है और उसके बाद जो आपको करिश्मे नजर आएंगे, यकीन माने आप हाथ उठा कर मुझे दुआएं देंगे। तो चलें फिर देख लेते हैं कि इस अमल को आपने करना कैसे है। तो जैसा कि मैंने बताया, इस अमल को आप रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी पल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है और जान नमाज बचाकर बैठ जाना है, या आप किसी फर्ज नमाज की अदायगी के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या चाहे तो ये छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। तो 21 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 33 बार पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप 33 बार पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, यानी इस तरह करते हुए आपने 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब कोई भी शख्स अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो वो अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगता है। बुजुर्गों का कहना है कि जब किसी भी शख्स की दुआएं कबूल ना हो रही हों तो उसके लिए सबसे बेहतरीन इबादत इस्तगफार करना होता है, क्योंकि इस्तगफार करना यानी अल्लाह ताला से माफी मांगना। जो इंसान के हाथ से गुनाह हुए हैं उन पर शर्मिंदा होना इंसान को पाक कर देता है और उसके गुनाहों के बोझ को कम करता है, और जब इंसान के गुनाहों का बोझ कम होने लगता है तो उसकी दुआएं भी कबूल होने लग जाती हैं। और खासकर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तो जितना
मुमकिन हो सके कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करें, क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये आपके और मेरे हाथों से किए गए गुनाह ही होते हैं जो जिंदगी में हमारे सामने मुख्तलिफ मसले मसाइल और परेशानियों की शक्ल में आते हैं। किसी के सामने रिज़्क की तंगी की शक्ल में आ जाते हैं तो किसी के सामने किसी हादसे की शक्ल में। तो प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले आपने हाथों की उंगलियों पर 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 33 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। यानी आपने 33 बार अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये एक बार है, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने 33 बार पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला के ये 3 नाम आपने अक्सर किताबों में या अक्सर वज़ाइफ में सुने होंगे, अक्सर वज़ाइफ में इनका जिक्र आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप अल्लाह ताला की ये 3 नाम यानी या अल्लाह या रहमानो या रहीमो एक साथ पढ़ते हैं तो ये कितना फजीलत वाला अमल बनता है। क्योंकि जब कोई भी शख्स या अल्लाह कहता है तो अल्लाह अल्लाह ताला का जाती नाम है, बाकी जितने भी नाम हैं वो सफाती नाम हैं। जब कोई भी इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल रखते हुए अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसकी पुकार को सुनते हैं बल्कि उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। और इसी तरह जब कोई इंसान या रहमानो कहता है तो रहमान एक ऐसी जात को कहा जाता है जो सबसे ज्यादा मेहरबान होती है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली होती है और सबसे ज्यादा बख्शिश देने वाली होती है, बख्श देने वाली होती है। एक ऐसी जात जिससे जो कुछ मांगा जाए वो अता कर देती है। इसलिए यकीनन रहमान सिर्फ अल्लाह की ही जात हो सकती है, अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जो इंसान पर रहम करता है, इंसान पर मेहरबानी करता है और इंसान जो कुछ मांगता है वो अता कर देता है। और इसी तरह जब इंसान या रहीमो कहता है तो या रहीमो का मतलब भी सबसे ज्यादा रहम करने वाला होता है, यानी ऐसी जात जो हमेशा रहम करती है। और अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई और दूसरी जात रहीम भी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान फिर चाहे जितनी मर्जी खताएं कर ले, जितनी मर्जी गलतियां कर ले, जितने मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन जब वो सच्चे दिल से तौबा करता है, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफी मांग लेता है तो अल्लाह ताला उसे बख्श देते हैं, अल्लाह ताला उसे माफ कर देते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 33 बार या अल्लाह या रहमानो या रहीमो पढ़ चुके हों, आखिर में आपने 33 बार ही पढ़ लेना है या रज़ाको, यानी ए रिस्क देने वाले। रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी हिकमत के तहत रिस्क देने का इख्तियार अपने पास रखा है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला रिस्क का इख्तियार दूसरे इंसानों पर छोड़ देते, अगर इंसानों के पास ये इख्तियार होता कि किसे रिस्क दिया जाए और किसे रिस्क ना दिया जाए तो यकीन माने प्यारे बहन भाइयों, ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। क्योंकि इंसान किसी दूसरे इंसान को रिस्क देना तो छोड़ें, वो सांस लेने तक की इजाजत ना दे अगर उसके बस में होता। जब आप 33 बार या रज़ा को पढ़ लें उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अगर आपको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, दौलत चाहिए या जितनी भी दौलत चाहिए, आपने इस दुआ में अल्लाह ताला से मांग लेनी है। इसी तरह अगर आपकी कोई और ख्वाहिश है या आपकी कोई और हाजत है तो आपने दुआ में उसका जिक्र करना है। या इसी तरह अगर आपका जिंदगी में कोई और बड़ा मकसद है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ तो आपने इस दुआ में उसका जिक्र करना है। यानी इस दुआ में आप कुछ भी मांग सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आप अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल रखते हुए इस दुआ में जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, ये जो दिन आजकल जा रहे हैं ये कोई मामूली या आम दिन नहीं। आम दिनों में तो इंसान अल्लाह ताला के पास जाता है, लेकिन आजकल ये वो दिन जा रहे हैं जिन दिनों में अल्लाह ताला खुद इंसानों को बुला रहे हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई रिस्क का तलबगार कि मैं उसे रिस्क दूं, है कोई सेहत का तलबगार कि मैं उसे सेहत अता फरमा दूं, है कोई जहन्नुम से नजात का तलबगार कि मैं उसे जहन्नुम से नजात अता फरमा दूं। सिर्फ इंसान पूरे दिल से मांगने का इरादा तो करे, देने वाला तो पहले से ही तैयार है। इसीलिए प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको एक बार फिर से तकीद करके कहना चाहता हूँ कि रमजानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे को किसी भी सूरत जाया मत जाने दें। जब आप दुआ कर चुके हो आखिर में फिर से आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है।
آپ کا عمل مکمل ہے۔ آپ اس عمل کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں روزانہ بھی کر سکتے ہیں، یا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہوتی ہیں کوشش کریں کہ ان میں کیا جائے، یا پھر آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک بار تو ضرور اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالی پر پورا توکل اور یقین رکھتے ہوئے آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہو، آپ نے جو مانگا ہو آپ کو نہ ملے۔ رزق مانگیں گے رزق ملے گا، پیسہ مانگیں گے پیسہ ملے گا، جتنی دولت مانگیں گے اتنی ملے گی، کامیابی مانگیں گے کامیابی ملے گی، آپ کے گھر میں زندگی میں پیسے میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا۔